कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल विथ कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज व्हाट फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम ये कंडेंसेशन करते हैं। पॉलीमर आपको एक याद कराएंगे अभी। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। दो पॉलीमर है, नोवोलैक और बेकलाइट। वाया ESR लिखा श्रेयस का मतलब सिंपल रिएक्शन होने वाला है। फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे और प्रोडक्ट्स बना देंगे। HCHO से क्या बनाने वाले हैं? फिनॉल है। फर्स्ट रिएजेंट है CH2OH, ये बन सकता है। साथ में बिल्कुल NCERT है, बिल्कुल जानना जरूरी है और याद करेंगे अभी मेरे साथ आप। CH2OH, CH2OH मतलब एक्सेस में कराते चले गए, और यहाँ पे भी CH2OH। ठीक है, आउट ऑफ दिस 3 जस्ट पिक वर्ड। इसमें से फर्स्ट को पिक कर लेते हैं। फर्स्ट का नाम क्या देंगे बताओ, क्या नाम दे सकते हैं? फर्स्ट की यूपीएससी नेम तो कुछ और होगी, लेकिन फिर भी क्या नाम होगा बताओ। अगर मैं फिनॉल डेरिवेटिव से बनाने की कोशिश करूं तो एक और प्रोडक्ट बता, साथ में पैरा भी तो होगा। दिस तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पैरा और सारे ऑर्थो पैरा पोजिशन, ये सभी मिल गए। सिर्फ मुझे फर्स्ट का कुड यू प्लीज राइट द मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस। मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ, जिसका नाम क्या दे देंगे? द नेम विल बी व्हाट? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये क्या हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। तो मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल को लिख सकते हैं क्या? सिर्फ लिख दोगे? जब मैंने ESR लिख दिया है, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ESR में सबसे पहला काम क्या होता है? तो मैं आपसे कितना प्यार से फिर से लिखवा रहा हूँ। फॉर्मेशन अब क्या होती है ESR में? पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल? Formaldehyde on reaction with H plus, it will form this, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? दिस। तो और मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपल CH2 क्या है? OH, C पे क्या बेटा? प्लस। सिद्धांत क्लियर बेटा? हाँ सर। सिंपल है कि नहीं बताओ? कुछ भी नहीं किया। O के पास लोन पेयर थे, H प्लस डाल दिया, प्रोटोनेशन हो गई। प्रोटोनेशन से क्या बन गया? अब
CH2OH+, यही क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। सिमिलरली सबके लिए अलग कर सकते हैं। अब सिंपल OH ग्रुप क्या है बताओ? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यहाँ पे फिनॉल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सी है? CH2OH+। फिर क्या होगा? कहाँ लग जाएगा? और सेकंड क्या किया हमने? सेकंड क्या किया? ESR। तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, फिनॉल और यहाँ पे दोनों बन गए। एनी डाउट इन दिस? कुछ डिफिकल्ट लगा क्या मैकेनिज्म आपको? सब लोग नहीं। कुछ डिफिकल्ट लगा? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट का प्रोडक्ट, एक रिएक्शन हो गई। मैकेनिज्म फॉर या फॉर्मेशन, मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। फॉर्मेशन, नेक्स्ट लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक। नोवोलैक, नोवोलैक इज अ लीनियर पॉलीमर। देखिएगा कैसे बना रहे हैं। विल पिक दिस वन, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे फिर से हम समझाएंगे। यहाँ पे n टाइम्स, n ले लिया, या अलग कलर यूज कर सकते हैं, n टाइम्स ले लिया। अब प्रोडक्ट देखिएगा क्या बन रहा है, यूज करना है H+ ही। अब मुझे बताओ सिद्धांत, कौन सा OH निकाल सकते हैं, साइड चेन वाला या फिनॉल वाला, बाय प्रोटोनेशन? सोच के बताइएगा, गलतियां मत करिएगा। बोलो। साइड चेन। साइड चेन, क्योंकि OH का लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज्ड है फिनॉल में, उसको निकालना मुश्किल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या श्रेयस, ठीक है ना? फिनॉल के OH को निकालना पॉसिबल मुश्किल है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी तो तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अगर आप किसी OH को निकालोगे तो कौन सा निकलेगा, साइड चेन वाला। एलिफेटिक वाले OH को आप निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? तो अब देखो, मैं मैकेनिज्म को लिखता हूँ यहीं पे, क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा श्रेयस। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। हेलो, हाँ सर। वो तो प्लस हाँ आएगा बेटा, वो प्लस किस पे अटैक करेगा, दूसरे बेंजीन पे, है ना? और ये स्टेप रिपीट कर देंगे, अगर आप कंडेंस कर देंगे इसी को, ये कनेक्शन बनती जाएगी। क्लियर? एनी डाउट? बस, तो ऐसे बनाते जाइए।
ये बन गया पॉलीमर आपका, इसी को नोवोलैक कहते हैं, नोवोलैक। ठीक है। Why it is condensation? Because दो कंडेंसेशन का मतलब होता है, सुनिएगा लिखिएगा नोटबुक पे, कंडेंसेशन का मतलब होता है दो चीज जुड़ेगी और एक कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या निकल रहा होगा यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल। एनी डाउट? Now formation of bakelite. स्ट्रक्चर भी याद करनी है क्लास में, और स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ क्या करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये कैसे बन रहा होगा? सिंपल, अगर मैं नोवोलैक को ले लूं, नोवोलैक को उठा लिया, पॉलीमर है वो, नोवोलैक को उठा लिया और उसको हीट कर रहे हैं किसके, फिर से किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करने से व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड H+, CH2OH+, फॉर्मल्डिहाइड और एसिडिक हाइड्रोजन ले लीजिए, तो हमेशा वो क्या देने वाला है, बोलो, CH2OH+ देने वाला है। हेलो, डन। अब ये क्या होगा इसके, अब ऑर्थो तो ब्लॉक हो गया, ऑर्थो ब्लॉक हो गया ना, ऑर्थो इज ब्लॉक्ड, तो पैरा इज अवेलेबल। ऑर्थो इज ब्लॉक्ड, पैरा इज अवेलेबल, तो पैरा पे क्या आएगा, CH2OH आएगा। सिद्धांत, हाँ देखिए ये सब ऑनलाइन का प्लस पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर बताओ, CH2OH आएगा। हेलो, हाँ CH2OH आएगा, CH2OH का फिर से OH को निकाल दीजिएगा प्रोटोनेशन करके, दिस, और वो क्या हो जाएंगे फिर, थोड़ा गैप पड़ गया जाता है। You learn today two polymers, this, 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 ये आपका पॉलीमर बन गया। आप यहाँ भी CH2 लगा सकते हैं, यहाँ भी CH2 लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना, वही करनी है। 10, जबकि CH2 होना तो नहीं चाहिए था, 1 यूनिट भी लेंगे तब भी चलेगा, बट टेक्स्ट बुक में वो इस फॉर्मेट में गिवन है। ये आपका बेकलाइट, बेकलाइट, ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो सब में किसका इंपॉर्टेंस है, HCHO का, HCHO का इंपॉर्टेंस है ना, बार बार देखो, फॉर्म बेकेलाइट भी हो गया, नोवोलैक भी हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, स्ट्रक्चर्स क्लियर है, याद हो गया स्ट्रक्चर्स। करनी क्या है, फिनॉल पे पहले क्या बिठानी है, CH2OH को,
जनरेट कैसे हुआ? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। बनने के बाद इसी को बार बार करनी है। कैसे करना है? प्रोटोनेशन, H+ आएंगे और वो फिर बार बार अटैक करेगा। यहाँ भी दिखा देते हैं हम आपको। फिनॉल CH2OH किस पे प्रोटोनेशन हुआ? साइड चेन वाले पे हुआ। फिर H2O निकाल दीजिएगा। जब भी वो H2+ बनते निकल जाते हैं। फाइनली क्या फॉर्म हो गया? दिस। यही किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अभी याद करेंगे सब लोग अभी। और इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? ये अटैक होगा यहाँ पे, है ना? और स्टेप्स रिपीटेड। ठीक है ना? मैंने बता दिया मैंने आपको, इसी प्रोसेस से चलनी है। सबको याद होना चाहिए। पॉलीमर एक एग्जांपल ही पॉलीमर हमारा याद हो गया। दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब एनसीईआरटी में डिटेल्स में जो एनसीईआरटी में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको। एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स प्लीज लर्न कंप्लीटली, एक स्टेप। देखो
अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और सीख रहे हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होती है? जिसको आप फिर से मेल्ट करके फिर से नया फिर से यूज नहीं कर पाएंगे। थर्मोसेटिंग पॉलीमर। Bakelite is used for electrical switches. Handles of utensils. ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स चेक करिएगा क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर्स हो गए। ये सब फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर्स हो गए। एक लास्ट में फॉर्मल्डिहाइड का एक और पॉलीमर जो काफी इंपॉर्टेंट है, मेलामाइन। सुने हो? मेलामाइन वर्ड सुने हो? हाँ सर। क्या सुने बताओ तो। सर क्रॉकरी आता है। हाँ, जो क्रॉकरी बनता है वो मेलामाइन का ही बनता है। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कैसे बनता होगा? you have to condensation you have to do the condensation of melamine and formaldehyde. तो दो पॉलीमर आज आपको याद हो गया। वो वीडियो दिख जा रहा है ना सबको यूट्यूब पे? चेक किया आप लोगों ने क्या? और रेयर में ही चेक, मतलब जैसे हम नोट्स कभी अपडेट नहीं हुआ, कभी नहीं देखा, तभी आप चेक करिएगा, अदरवाइज नोट्स ही पढ़िएगा, बिकॉज ऑफ क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो फिनॉल का मैंने पूरा डाल दिया है। सर चैनल का नाम क्या है? लिंक भेजा तो सर तुमको, देखो एक मिनट, चैट बॉक्स में डाल दो। नहीं भेजा था सर आप? अच्छा, मैं भेजता हूँ। देखिए अब ये पॉलीमर भी याद कर लेते हैं। देखिए अब इस पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है डिसाइड करने के पहले जो मेलामाइन कंपाउंड है उसको समझते हैं। अमाइन मतलब अमाइन ग्रुप होगा, डेफिनेटली अमाइन ग्रुप होगा। अभी करनी क्या देखो, एन कार्बन बताओ, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हम लोग, मैं यूज ही नहीं कर रहा था, ड्राइव में भरे जा रहा था डाउनलोड कर करके। और बच्चों को भी इसमें दिक्कत होती है देखने में थोड़ी। कभी ड्राइव से चेक किए थे वीडियो? आप लोग देखे थे वीडियो? कोई रेफर किया हो कोई ड्राइव से? हाँ, ड्राइव 2-3 बार किया था। हाँ, मतलब ओपन करना मुश्किल थोड़ा होता है ना, हो तो जाता ही है। यूट्यूब जैसा फास्ट नहीं होता होगा। तो मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दिया। ये आपका मेलामाइन है। पिरिडिन में क्या होता है?
सब एक ही कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस होते हैं पेरिडीन में। अगर बेंजीन को पेरिडीन से कंपेयर करोगे तो एक ही कार्बन नाइट्रोजन से रिप्लेस होता है। यहाँ पे ऑल्टरनेट 3 कार्बन क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। और ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NH2। फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि क्या रिएक्शन है HCHO। बताइए क्या रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी। देखो ऊपर वाला भी बेटा मैं बता दूं आपको, ऊपर वाले भी देखा जाए तो यूनिट कौन सा है। अगर मैं इसका मोनोमर बनाने की कोशिश करूं, मतलब जिसको आप रिपीट करोगे तो वही पूरा बन जाएगा। तो मैं सिर्फ अगर मैं इतना ही लिख दूं तब भी चलेगा ना। इसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ देखो ठीक है, बताइए इसमें क्या क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। तब तक लिंक देखता हूँ। दूसरे भेजा मैंने, उसको आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ सर। तो मेला माइन क्या एक्सपेक्ट करो, बताओ, बता दो मैं मान जाऊंगा। मैं SCHO मैं एक बार बता हिंट दे सकता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कौन सी रिएक्शन हुई होगी बताइए। बता देंगे तो मान जाएंगे। बोलो, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखते फिर पकड़ते हैं कि नहीं आप। फिर आप चेक करना। NAR। क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें, सही तो, इतना सही तो बोले। क्या फॉर्म हो गया बेटा, दिस। ये किस पे अटैक किया, NH किस पे अटैक किया, इस पे। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी, NAR NH CH2 बोलो OH। सर वो नीचे वाला N क्यों नहीं अटैक कर सकता? ये वाला N हाँ, कर सकता है अटैक, पर वो वो ज्यादा बेसिक है। समझ गया मैं। उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है ना, तो डिप्रोटोनेट नहीं होगा। हाँ लॉजिकली बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बहुत रैंडम पॉलीमराइजेशन के टाइम पे रैंडम प्रोडक्ट बनते हैं ना। पॉलीमराइजेशन के टाइम पे रैंडम प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं, उसको फिर हमें सेपरेट करनी पड़ती है। बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे कि N जब अटैक ज्वाइन करेगा N पे प्लस चार्ज रहेगी, बट सेकंड वाले N पे प्लस चार्ज नहीं रहेगी। उसको नाम दे देंगे रेजिन इंटरमीडिएट।
प्योर एनसीईआरटी है, कुछ भी बाहर नहीं है। फिर इसी का पॉलीमराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब समझिए। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो चीजें जुड़ना और छोटे मोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना, लाइक वाटर, अमोनिया। यही एन कर दीजिए, ये आपका पॉलीमर है। अभी से स्टार्ट करेंगे कीटोन एल्डिहाइड, तो फिर से लंबा चैप्टर है, टाइम जाएगा, तो इन बिटवीन हमें कोई छोटे मोटे चैप्टर पढ़ लेने हैं। समझ गए? 2 वीक जाएगी डेफिनेटली। तो 2 वीक आपका बस क्या हुआ, क्लास पे ध्यान देना है, उसको रिवाइज करनी है। तो पैरेलली एक हम लर्निंग का टॉपिक कर लेंगे। समझ गए? हाँ। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है? नहीं। तो पैरेलली हम कर लेंगे तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन का पार्ट पूरा खत्म हो गया, बेकलेट फॉर्मेशन भी हो गया हमारा। विक्टोमेटस पढ़े थे? हेलो, विक्टोमेटस पढ़े थे? अल्कोहल में विक्टोमेटस है, पढ़े हो? हेलो श्रेयस, हाँ। विक्टोमेटस पढ़े हो? वो सब मैं बुकलेट डिस्कशन के टाइम पे बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए, फिर मैं तब तक, जब तक ये क्वेश्चन करोगे तब तक आप एक क्वेश्चन दे देते हैं, हिंट तो मिलेगी, वो करना किस क्या क्या है इसमें। इट इज रिलेटेड टू क्यूमिन ना, क्यूमिन में ही हाइड्रोपेरोक्साइड बनता था।
अच्छा क्वेश्चन है। करिएगा ट्राई इसको, तब तक ट्राई करिए। सिंपल है श्रेयस, जब तक कीटोन चलेगा, बिकॉज देखो 3 चैप्टर और ऑर्गेनिक का सबसे क्रूशियल है, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक और कीटोन एल्डिहाइड। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस कवर हो जाते हैं। सबसे पहले अब प्रोडक्ट तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, आपको याद होगा क्या सिखाया था मैंने, जिसकी माइग्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होती है वो क्या बन जाता है, फिनॉल, शॉर्टकट। लेकिन जाता इसके पास है, शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा है उसे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये फिनॉल बन गया, साथ में क्या बन गया, दस। तो ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई। एक्स में पीएच N2Cl डाले, एक्स क्या है, OH, ये CH3, और हमने क्या यूज किया, PH N2,
पीएच इंटू क्या होगा, डाइजोनियम कटायन। श्रेयस किए कि नहीं बताओ, हाँ ये रिएक्शन किया तुमने? मतलब इसमें पैरा पे लगता है तो अब कैसे लगेगा? ऑर्थो पे लगेगा, गजब करते हो। OH डोनेटिंग ग्रुप, CSA डोनेटिंग ग्रुप, विच इज स्ट्रॉन्गर डोनेटिंग ग्रुप, OH। और प्लस हमने pH 9 to 11 लिया है, तो दिस कन्वर्ट्स टू व्हाट, 9 to 11 का मतलब बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन लीजिएगा तो फिनॉल कन्वर्टेड टू व्हाट, फिनॉक्साइड, है ना। तो फाइनली प्रोडक्ट विल बी, बताइए फाइनली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बेंजीन पे OH, दिस OH तो नहीं होगा, O माइनस ही होगा, पर उसको OH मान लीजिए प्रोटोनेशन करने के बाद। कपलिंग रिएक्शन, दिस। कुछ टफ लिखा क्या बताओ, कोई टफ रिएक्शन लिखा? साइज पे मत जाइए मॉलिक्यूल के, कुछ नहीं होता साइज पे। डन। ये क्या फॉर्म हो गया, ए। अब Y क्या है, दिस इज Y। Y में हमने क्या डाल दिया, NaOCl। व्हाट इज NaOCl, क्या करता है NaOCl? हेलो फॉर्म। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया। NaOCl, KOCl, NaOH प्लस Cl2। तो हेलोफॉर्म बनने के बाद क्या होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बोलो, सॉल्ट। और साथ में क्या बनेगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। देखो कितना रिएक्शन रिवाइज करा रहे हैं। आप बोलेंगे सर सब तो एक साथ करा दिया आपने। ये क्या फॉर्म हो गया, बी। ये क्या फॉर्म हो गया, सी। बी पे जाते हैं, पहले सी कंप्लीट कर लेते हैं, सी का छोटा है। सी में क्या किया हमने, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन। और बेंजीन में फिर से हमने क्या किया, ओजोनोलिसिस। याद है ओजोनोलिसिस, क्या बन जाता था, हाँ ग्लाइऑक्सल। डाइऑक्साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन करिएगा ना तो कॉन्फिडेंस थोड़ी बढ़ेगी। लेंथी क्वेश्चन है बट आप देखिए, और ऐसे क्वेश्चन करना नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनाइए आप लोग खुद से। बनाने में क्या है, सब रिएक्टेंट पता है, कनेक्ट करके बनानी क्वेश्चन को। ये हमने वो कर लिया। फिर बी क्या हमारा, इथाइन। और फिर हमने सिल्वर डाल दिया। एसिटिलीन का प्रिपरेशन, एसिटिलीन में क्या डाल दिया हमने, नाम क्या बताओ रिएक्शन का, घटिया नाम था। उशेरो। पुष्कर सब याद करके बैठा है, वेरी गुड। करनी क्या होती है इसमें, मार्कोनिकॉफ करनी है। और फिर क्या करनी है, टॉटोमराइजेशन। मेहनत से मार्क्स आएंगे ये सब चैप्टर में। और पढ़ा जब जितनी बार रिवाइज करें उतने उतने फायदे। क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और कुछ था क्या इसमें, एसिटल्डिहाइड में हमने क्या किया, रेड PHI। क्या बन जाएगा, अल्केन। आसान है कि नहीं बताइए क्वेश्चन सारा। यहाँ पे लर्निंग क्या है, सिर्फ इस पार्ट पे क्या लर्निंग है कि जो ग्रुप, द ग्रुप हैविंग हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दैट विल माइग्रेट। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से स्टार्ट किया मैंने, फिनॉल हेलोफॉर्म करा दिया, सोडियम डी कार्बोक्सिलेशन करा दिया, कपलिंग करा दिया, एसिटिलीन का प्रिपरेशन करा लिया, कुचरोव रिएक्शन करा लिया, ओजोनोलिसिस करा ली, रेड PHI यूज कर लिया, टॉटोमराइजेशन देख लिया। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन हुआ। हैविंग हायर
migrating aptitude will give what? Phenols. Phenol derivative. सिंपल, चेक करिए अच्छे से। और कि कहीं भी स्टेप में आपको लगता है कुछ मैंने हाईफाई काम किया तो बताइए, कुछ भी डिफिकल्ट काम किया तो बताइए। डिफिकल्ट कुछ हो ही नहीं सकती, सब रिएक्शंस याद करने के ऊपर बेस्ड है। और बहुत ज्यादा मैकेनिज्म पॉइंट पे नहीं दिया, थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान दिया हमने। फर्स्ट वाला रिएक्शन है ना, द क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड है ना, फर्स्ट वाला। व्हाट इज दिस? ये कौन सी मेथड है सुरेश? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। ये लिखा, ये कपलिंग लिखी दिया हमने। ये क्या लिख दें यहाँ पे? हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये क्या लिख दें? डीकार्बोक्सिलेशन। ये मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ रिवीजन। या सिंपली इसको क्या लिख देंगे? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। क्या फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे टोटो, और ये तो रिडक्शन है 10। तो जब आप बार बार नोट्स को रिवाइज करेंगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है ना, क्लियर? देख लो, कुछ पूछना तो बताइए। सैटरडे को 9:30 क्लास अपनी है ना, उस दिन बुकलेट डिस्कशन करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर का। कर पाएंगे? हेलो। और इवन तीर्थ, बुकलेट की जो स्टार्टिंग वाली थियरी है ना अल्कोहल फिनोल ईथर की, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी थियरी दी हुई है, ठीक ठाक दी हुई है। एटलीस्ट आपको रिएजेंट सब एक साथ दिख जाएंगे कंसाइज फॉर्म में।